आज हम लोग व्यवसायिक अध्ययन में व्यवसाय के परिभाषा, जैसे हम लोग बोले थे 3 प्रकार पढ़ लिए थे कि व्यवसायिक जो आर्थिक क्रिया है वो आर्थिक क्रिया को व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ये हम लोग 3 पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए थे और जानकारी हासिल किए थे। आज हम लोग व्यवसाय की परिभाषा देखें और ऐसे तो व्यवसाय को बता दिए, समझा दिए, कंसेप्ट दे दिए हैं आप लोगों को, लेकिन इसके बाद भी आज हम लोग व्यवसाय की परिभाषाएं को देखेंगे और उसकी विशेषता, और जैसा रहा अगर तो उद्देश्य पर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। देखिए परिभाषा, व्यवसाय की परिभाषाएं क्या होती है। तो व्यवसाय की परिभाषा ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने भाषा में व्यवसाय को परिभाषित किया है। हम लोग भी जब पिछला क्लासेस कर रहे थे तो व्यवसाय किसे कहते हैं, नॉर्मली ये बोले थे कि व्यवसाय वस्तु का उत्पादन करना और उसका क्रय विक्रय करना, हम लोग व्यवसाय बोल दिए थे, व्यवसाय को डिफाइन किए थे। लेकिन व्यवसाय को परिभाषित करते हुए बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में कुछ बातें कही हैं। उसमें कुछ प्रमुख विद्वान का हम लोग डेफिनेशन लेते हैं, जिसमें पहला मान लो हम लेते हैं डॉक्टर W.R. स्प्रिंगल। तो W.R. स्प्रिंगल जब व्यवसाय को परिभाषित कर रहे हैं तो ये क्या कहे हैं, वे कहे हैं कि वे समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए की जाती है व्यवसाय कहलाती है। उनका क्या है, कोई भी वैसी क्रिया अगर वस्तु का उत्पादन या विक्रय के लिए आप काम कर रहे हैं, कोई भी वैसा काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग व्यवसाय कहेंगे। ये W.R. स्प्रिंगल कहे हैं। प्रोफेसर हैने इसको अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहे हैं कि व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने या धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो ये जो हैने है, प्रोफेसर हैने, इन्होंने क्या कहा कि वे सभी मानवीय क्रियाएं, कोई भी मानव के द्वारा की गई वैसी कोई भी क्रिया जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने और धन प्राप्त करने, मैंने वस्तु का क्रय विक्रय कर रहा है लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, धन उत्पन्न करना, धन प्राप्त करना, तभी वो व्यवसाय। प्रोफेसर हैने ने अपने शब्दों में ऐसे कहा। देखिए जब आपको ऐसे तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा अगर कंसेप्ट नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करने के समय आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसके बाद चूँकि आप सीख चुके हैं, इसलिए आप जब इसको परिभाषित 2 डिफिनीशन देने के बाद, 2 प्रोफेसर का डिफिनीशन देने के बाद आप अपने शब्दों में भी कुछ डिफिनीशन देंगे। तो बोलिए कि हम लोग अपने शब्दों में कैसे देंगे, तो अपने शब्दों में देने का आप लोग को पहले से हम जो डिफाइन कराए हैं वो परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय जो है, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय क्या है, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। हमेशा आप ऐसे परिभाषित कीजिएगा। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं क्रय विक्रय करता है जिससे उसे लाभ प्राप्त हो। तो लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु और सेवा का उत्पादन करना ही ये जो है, हम लोग इसको अपने से जो डिफाइन करेंगे, बार बार बोल रहे हैं, ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक आर्थिक क्रिया है और वो एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो निरंतर आधार पर की जाती है और वो वस्तुओं या सेवाओं के क्रय विक्रय और उत्पादन जो है क्या, लाभ कमाने के लिए की जाती है, उसे हम लोग अपने तरीके से डिफाइन करेंगे। सभी लोग अपने तरीके से डिफाइन करेंगे। आपको पहले भी डिफिनीशन हम लिखवा चुके हैं। डिफिनीशन के बाद हम लोग विशेषता को देखें कि विशेषता जो है व्यवसाय की क्या होगी, हम लोग विशेषता पे ध्यान देंगे। देखिए हम लोग व्यवसाय की परिभाषा को अभी देख रहे थे। परिभाषा के बाद बोले थे हम आप लोगों को कि व्यवसाय की विशेषता बताएंगे। विशेषता में क्या है, देखिए विशेषता कोई अलग चीज़ नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का परिभाषा बहुत अच्छा से जान रहा है, कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है, तो उस कंसेप्ट के आधार पे ही बहुत सारी विशेषताएं आप निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या बोले कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, तो इसमें विशेषता क्या है व्यवसाय में। देखिए व्यवसाय में
बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें क्या लिखे पहले? एक आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। इसका मतलब देखिए, एक्सप्लेन आप लोगों को करना है, हम अच्छा से समझा दे रहे हैं। आप लोग जब नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर करके कीजिएगा कि आर्थिक क्रिया, ये नहीं कि आप भी केवल आर्थिक क्रिया लिख करके छोड़ दीजिएगा। आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? बोला है कोई भी ऐसा काम जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो, धन कमाना हो। तो धन कमाने के लिए कोई काम होता है। तो व्यवसाय क्या है? एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो ऐसी क्रिया है जो धन कमाने के लिए की जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें ये समझ रहे हैं कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। इसकी विशेषता, ये विशेषता कहाँ से है? अपने से नहीं बनाना है, आप परिभाषा में जाइए, आराम से आपको बहुत सारी विशेषताएं मिल जाएगी। परिभाषा में आप गए, व्यवसाय एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, तो आर्थिक क्रिया है जो निरंतर आधार पर की जाती है, वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन, क्रय विक्रय के लिए, लाभ के उद्देश्य से। तो सब सारा जो है विशेषता में शामिल होगा। जैसे मान लो दूसरा हम विशेषता रहते हैं, व्यवहार में निरंतरता का होना, निरंतर रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किसी वस्तु को बेचने के लिए आप कहेंगे बेच दिए, आज अपना बुक बेचे, फिर आप 5 साल के बाद बेचिए तो बोलिए कि हम व्यवसाय किए। नहीं, वो व्यवसाय नहीं है। आप उसी काम को कर रहे हैं। अगर बुक बेच रहे हैं तो पर डे बेच रहे हैं, अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो पर डे खरीद रहे हैं, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो हमेशा कर रहे हैं। तो उसको हम लोग जोड़ते हैं कि निरंतर रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, कंटिन्यूअस वो प्रोसेस चलते रहना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहेगी। व्यवहार में निरंतरता, आपका जो व्यवहार होगा वो हमेशा क्या होगा? निरंतर रेगुलर बेसिस पर चलते रहेगा। उसी को हम लोग व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं। व्यवसाय में ये विशेषताएं पाई जाती है कि वो निरंतर आधार पर चलते रहती है, निरंतर होता है। बोला गया वस्तुओं का उत्पादन एवं क्रय विक्रय का होना। हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं कि व्यवसाय में क्या किया जाता है? वस्तु का उत्पादन किया जाता है और उसका क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये विशेषता पाई जाती है व्यवसाय में कि वस्तु का उत्पादन हो और साथ साथ उत्पादन होने के साथ साथ उस वस्तु का क्रय विक्रय भी होना चाहिए। क्रय विक्रय भी किया जा रहा है तो उसको हम लोग शामिल करते हैं। इसके बाद है लाभ को प्राप्त करने के लिए किया जाना। लाभ को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट ये कहा गया है कि लाभ के लिए ही कार्य किया जाएगा तभी व्यवसाय होगा। अगर कोई ऐसे ही किसी काम को कर रहा है तो उसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। व्यवसाय में हम लोग पढ़े हैं कि वस्तु का क्रय विक्रय या उत्पादन क्यों किया जाता है? तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। अगर लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं कर रहा है तो वो व्यवसाय में शामिल नहीं होगा। वो पैसा प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना उसका होता है उद्देश्य। इसके बाद आपका विशेषता लिखा हुआ है कि उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करना। आप ये जान लीजिए कि व्यवसाय क्या करता है। तो व्यवसाय में जो बिजनेस होता है वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि उपभोक्ता, जो भी कस्टमर, जो भी उसके सामान को खरीद रहे हैं, जो उससे क्रय विक्रय कर रहे हैं, उनको उससे संतुष्टि मिले। क्या होगा? क्योंकि उपभोक्ता ही सभी होते हैं। बिजनेस का सारा चीज़, सब चीज़ ध्यान जो है उपभोक्ता पे रहता है। अगर आपका कस्टमर सही नहीं है, कस्टमर आपका हट जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उससे संतुष्टि प्रदान नहीं होगा। तो उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से भी हम लोग क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय की विशेषता ये होती है कि आप जो काम कर रहे हैं, कोई अगर कस्टमर आपसे सामान ले रहा है तो उसको उससे सेटिस्फेक्शन हो, उसके अंदर में ये बात हो कि नहीं बहुत अच्छा चीज़ आप दिए, बहुत अच्छा है, उसको संतुष्टि प्रदान होगा तभी वो आगे काम करने के लिए तैयार होगा। नहीं तो आपके साथ काम करने के लिए, आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, आपका सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बाद दिखाओ वस्तुओं सेवाओं का हस्तांतरण करना। व्यवसाय में ये बहुत ही जरूरी है कि वस्तु और सेवा को ट्रांसफ़र किया, हस्तांतरण कर दिया जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी को। जैसे हम लोग कोई दुकान में गए, कुछ भी खरीदने गए, पेन खरीदने गए, तो पेन क्या किया? अब जब हम उसको पैसा दे दिए तो पेन हमारा हो गया, हस्तांतरण उसका हो गया, उसका हमेशा के लिए वो मेरा पेन हो गया। ऐसा नहीं कि आज वो दिया फिर कल हम उसको दे देंगे, वैसा नहीं। हमने उससे खरीद लिया है तो खरीदने, अगर वो बिक्री कर दिया, हम खरीद लिए हैं, तो क्या हुआ कि जो वस्तु या सेवा है उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया आपके नाम से। अब वो आपका हो गया और आप अपने अनुसार उसको चला सकते हैं, अपने अनुसार उससे काम ले सकते हैं। वस्तु और सेवा की नेक्स्ट जो है, वस्तु और सेवा की उपयोगिता का सृजन करना। वस्तु और सेवा की उपयोगिता का सृजन करना मीन्स क्या हुआ?
क्रिएट कर देना। कोई भी व्यक्ति जैसे है जब कोई व्यवसाय करता है तो इस बात का भी ध्यान रखता है कि एक कस्टमर के द्वारा, जो भी उसके कस्टमर हैं, जो उसके ये कस्टमर हैं, तो उस उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, उनको उनके बीच में उपयोगिता देखता है कि क्या उनके लिए उपयोगी है। अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी टीवी बना रहा है और टीवी का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको सेल करना चाह रहा है, तो सेल करना चाह रहा है वैसे जगह पर जाकर सेल करे जिसका इनकम उतना नहीं है कि वो टीवी को खरीदेगा, तो फिर वो क्या होगा, LCD कुछ भी बनाएगा तो वो बेकार हो जाएगा। तो वो देखता है, इन्वायरमेंट के अनुसार चेक करता है, देखता है, जानता है कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कोई भूखा है तो वहाँ जाकर भोजन दीजिएगा, भोजन की व्यवस्था कीजिएगा तो उसको वो खरीदने के लिए आएगा, ना कि आपका खेलने वाला सामान ले जाकर रख दीजिएगा तो वो खरीदने के लिए नहीं आएगा। तो क्या होता है, ये यूटिलिटी को क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहा जाता है कि वो उसको करता है, उसकी उपयोगिता को देखता है कि किस चीज़ का उपयोग, किस चीज़ की उपयोगिता यहाँ पर है, उसी चीज़ को ला करके उनको देता है। इस तरह से ये उपयोगिता का भी सृजन करता है। व्यवसाय में हमेशा जान लीजिए जोखिम होता है। जोखिम होना मीन्स आप ये नहीं सोचिए कि हमेशा लाभ ही होगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो काम करने के क्रम में ऐसा हो सकता है कि रिस्क रहता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो अनिश्चितता में कर रहे हैं, अनसर्टेन वे है। आप गए किसी चीज़ को सोच करके कि अरे आज तो हमारा ये सामान इतना हम बेच कर आएंगे, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना बिक्री हो ही जाएगा, उसका डिमांड उतना रहेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या देखें कि जोखिम का होना, जोखिम भी व्यवसाय का एक विशेषता है, जो जोखिम होता है और उसको भी ध्यान में रख करके व्यवसाय के काम को किया जाता है। व्यवसाय में जोखिम का होना जो है एक महत्वपूर्ण क्रिया में आता है। इस तरह से हम लोग व्यवसाय की विशेषता को देखें। आप लोग व्यवसाय की विशेषता के जितने भी ये पॉइंट लिखवाए गए हैं उसको आप समझेंगे भी, और समझने के बाद इसको एक्सप्लेन करके अपने नोटबुक में नोट करेंगे।